नमस्कार प्यारे साथियों। कोटा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2025 को लेकर साक्षात्कार की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इतिहास विषय का जो साक्षात्कार होना है वो 26 तारीख को और कुछ एक विद्यार्थियों की 27 को भी है, तो 2 दिन होना है। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास विषय में साक्षात्कार को कैसे फेस करें ताकि हमें समस्या नहीं आए, उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन ले लीजिए ताकि हमें एक दिशा मिल जाएगी। तो उसी को लेकर मैं ये सेशन ले रहा हूँ। वैसे तो आप सभी समझदार हैं और इस लेवल पे आए हैं तो सभी को पता ही रहता है कि क्या पूछा जाएगा, वही गिने चुने प्रश्न रहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, मेरा एप्लीकेशन है सफलता विजन्स नाम से। उस पे मैंने एक पीडीएफ डाली है जिसमें करीब मैंने 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। उन प्रश्नों के आंसर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका साक्षात्कार किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं होगा, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, उस पीडीएफ में मैंने ये भी डाला है कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमें जवाब कैसे देने हैं, एंट्री कैसे करनी है, बाहर कैसे आना है, बैठे बैठे जब हम जवाब दें उस समय हमारा आई कांटेक्ट कैसा रहे, है ना, हेयर स्टाइल कैसी हो, टाई लगा के जाएं तो कैसी हो, और हाथ में घड़ी भी हो तो कैसी हो, चप्पल जूते हों तो कैसे हो, हर चीज़ को मैंने उसमें मेंशन किया है। लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, मौसम के हिसाब से भी मैंने उसको सेट किया है। क्या पता सर्दियों में किसी का मान लीजिए कि इंटरव्यू हो तो वो उस समय के लिए भी वो रिलेवेंट रहे और गर्मियों के लिए भी रिलेवेंट रहे। तो हर चीज़ को मैंने मेंशन किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा या गूगल के प्ले स्टोर पे जाके आप सफलता विजन्स नाम से सर्च करोगे तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने उसमें 11 रुपये की प्राइस रखी है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि फ्री के कंटेंट की लोग कदर नहीं करते। 11 रुपये तो है भी फ्री जैसा ही, है ना। उससे ज़्यादा तो मेहनत हो जाती है कि उसको डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह, नाम वगैरह डालोगे तो इतनी मेहनत तो वैसे भी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ एक अलग बात। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। देखिए प्यारे साथियों, पीएचडी एडमिशन के लिए जो साक्षात्कार होता है वो खासकर 2 पार्टों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। सॉरी, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है आपके परिचय का और दूसरा जो पार्ट है वो है आपके टॉपिक का, ठीक है। 2 ही भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं बस, ठीक है। तो परिचय से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने उस पीडीएफ में डाल रखा है, लेकिन कुछ साथी उस पीडीएफ को नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ भी सुन लीजिए, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। मैं जितना बताता हूँ उतना आप कर लोगे तो भी आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एक चीज़ और बताऊँगा, उस पीडीएफ में मैंने करीब 50 से ऊपर प्रश्न शामिल किए हैं, लेकिन 15 एक प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। 50 प्रश्नों के आंसर यदि नहीं तैयार कर सको तो जो रेड कलर से जो हाईलाइट किए हुए प्रश्न हैं उनको आप आवश्यक रूप से तैयार कर लेना, तो भी आपका काम बन जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं परिचय से। सॉरी, एक तो आपका एपीआई स्कोर के बारे में वो जानेंगे, ठीक है। एपीआई स्कोर क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपके कितने क्या मार्क्स रहे हैं उसको वो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछेंगे। ऐसे पूछेंगे कि 10वीं में कितनी प्रतिशत बनी या 10वीं में टोटल मार्क्स कितने आए थे आपके, प्रश्न के रूप में पूछेंगे। उसके माध्यम से वो प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या रहता है? आपके एपीआई को जानना, ठीक है। ऐसा पूछ लेते हैं मास्टर में वो कौन सा पेपर है जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, है ना। मास्टर में टोटल कितने मार्क्स का पेपर आपका होता था जिसमें से आपको कितने मिले। तो ऐसे प्रश्न वो करते हैं परिचय से। एक आपके ज़िले से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके ज़िले में जैसे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और मान लो आप जयपुर ज़िले से हैं तो जयपुर ज़िले में सॉरी, इतिहास का जो है काफ़ी संबंध रहा है और कछवाहा राजवंश यहाँ पे रहे हैं तो कछवाहों के ऊपर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं जनरली। और जयपुर के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उन पे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इतना मैं बता दूं, नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे और परिचय से 1.5 से 2 मिनट में आपका परिचय पूरा करवा देंगे, ठीक है। और करीब 4 से 5 मिनट का जो आपका साक्षात्कार चलेगा वो चलेगा फिर आपके टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब टॉपिक में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, टॉपिक में सबसे पहला और मुख्य प्रश्न जो होता है वो ये होता है कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने मान लो टॉपिक बता दिया तो फिर दूसरा जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि आपकी समस्या क्या है, क्या समस्या है जिसका आप समाधान खोजना चाहते हैं,
जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको एक समस्या बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई समस्या बता भी दी, तो फिर वो कहेंगे कि भाई इस टॉपिक पे तो पीएचडी में बहुत सारा शोध हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या क्या शोध हुआ है वो बताइए आप। तो आपसे कोई दो चार जो है संदर्भ पुस्तकों के नाम पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। आप ध्यान रखना, अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई 4-5 पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें आप ज़रूर बताना, या आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हालिया पीएचडी हुई हो या रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, उसके बारे में आपको जानकारी दे देनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सॉरी। इसके बाद आपसे पूछेंगे, चलो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर बता दिया, तो फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें आप क्या सोचते हैं, आपको इसमें जो रिसर्च गैप है वो क्या नज़र आता है। रिसर्च गैप क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कोई भी टॉपिक है आपने लिया, उस टॉपिक पे अब तक क्या शोध हो चुका है, उस शोध के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें बच रही हैं जिन पे शोध होना चाहिए। तो जो बच रही हैं वो और हो चुका है वो, उन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको बोलते हैं रिसर्च गैप। ठीक है, तो उस जैसे किसी चीज़ को जानना अभी शेष है, मान लीजिए कोई चीज़ उपलब्ध है और उसे जानना शेष है, उसे जाना तो गया है लेकिन पूरा नहीं जाना गया है, तो जितना जाना गया वहाँ से लेकर जितना नहीं जाना गया वहाँ तक का जो गैप है उसको रिसर्च गैप बोलते हैं, शोध अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो शोध अंतराल के बारे में पूछ सकते हैं, हाइपोथेसिस के बारे में पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, है ना, आप क्या सोचते हैं, इसका मतलब आपकी हाइपोथेसिस पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको आपकी हाइपोथेसिस बढ़िया से तैयार करनी है। फिर पूछेंगे कि चलो आप ये सोचते हैं कि आपका शोध यहाँ तक जा सकता है, अनुमान है, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या होती है, कल्पना से वास्तविकता की ओर जो होती है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब आरंभ में हम कल्पना करते हैं कि हमारा शोध वहाँ तक जा सकता है, फिर इस हमारी कल्पना को हम वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते हैं शोध विधि के द्वारा, है ना। जिस तरीके से हमारी कल्पना को हम वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते हैं उसको बोलते हैं शोध विधि, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो उसमें आप कौन कौन सी विधि अपनाएंगे ये आपसे पूछा जा सकता है कि शोध विधि में आप कौन कौन सी विधियाँ अपनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपसे स्रोतों के बारे में जो है पूछा जा सकता है कि आप अपने इस शोध के दौरान कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, आप जिस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं उस टॉपिक का क्या उद्देश्य है, क्यों इस पे पीएचडी करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे पीएचडी करने का फ़ायदा क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका आप बढ़िया तरीके से जो है जवाब तैयार कर लीजिए। अभी मैंने करीब 8-10 प्रश्न बता दिए टॉपिक से रिलेटेड। इन 8-10 प्रश्नों को जिस बंदे ने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका जो साक्षात्कार है वो गजब का रहेगा। एडमिशन किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जितनी सीटें हैं उनसे अधिक लोगों का भी साक्षात्कार अच्छा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनमें से कुछ एक लोगों का जो है एडमिशन होता है, जितनी सीटें होती हैं उतना एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या वहाँ पे पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता। वो सारी बातें मैंने आपके सामने साझा कर दी हैं। इसके अलावा यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। या कॉर्नर में एक नंबर देख रहे हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, उस पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और हाँ, 27 तारीख को जिन भी साथियों का इंटरव्यू है और उन्होंने अभी तक रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया है, तो आप रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए या बनवा लीजिए, मैं खुद भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे से संपर्क कर लेना, आपका रिसर्च प्रपोजल समय रहते बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।